अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने इम्पॉर्टेंट फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला, बात करेंगे आज चंद छोटी छोटी चीज़ों पर। छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। वो ये है जनाब कि एक तो जनरल फैज़ साहब को सज़ा के इमरान खान साहब का नाम साथ लिया जा रहा है। इस पर ज़रा कुछ बात करते हैं, क्या स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला नून लीग की विश लिस्ट सामने आ चुकी है। जनरल फैज़ के बाद जनरल बाजवा मजीद क्या क्या नाम है वो भी आपको बताता हूँ। साथ साथ जनाब हुकूमत जो है वो बड़ी दुखी है, वो ट्विटर को, एक्स को बंद करना चाहती है। और आखिर में IMF की 11 मजीद शराइत। अच्छा जनाब, कल से जनरल फैज़ का फैसला आया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, बड़ी तारीफें, बड़ा तबाह कुन, ये कुन वो कुन, ऐसा हो गया, खुद एहतसाबी की मिसालें कायम होगी। कल वो मैंने देखा एक क्लिप था, शहजाद इकबाल साहब जियो के एंकर है, वो बता रहे थे कि जनाब ये इसलिए नहीं आया कि वो दौरान मुलाजमत जो है वो सियासत करते थे या सियासत में मुदाखलत करते थे। ये इसलिए आया क्योंकि उनको जो कहा गया उन्होंने शायद अपने बॉसेस की तरफ से वो नहीं किया, कोई ऐसी बात उन्होंने की, तो इस वजह से ये कोई खुद एहतसाबी वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अजीम अजीम दानिश्वर हैं वो सारे बता रहे हैं, मुन्ना मुनीब और ये सारे कह रहे हैं कि जनाब वाला आपके जो क्या उसको कहते हैं जी, ये सबूत मिल गए हैं जनाब। सबूत मिल चुके हैं कि जी जनरल फैज़ साहब 9 मई के पीछे थे, जनरल फैज़ साहब ऐसे भी थे, जनरल फैज़ साहब वैसे भी थे। बड़े बड़े दानिश्वर लिख रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक तवील पोस्ट लिखी कि ये इमरान खान को टांग देंगे, ये इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, तख्ता-ए-दार तक लेके जाने चाहते हैं। उन्होंने कहा जी फैसला देर से इसलिए आया क्योंकि इमरान खान को वक्त दिया गया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की विश लिस्ट पूरी करे। सज़ा का मकसद इमरान खान पर दबाव डालना है, उनका हौसला तोड़ना है। और पार्ट 2 का भी इम्कान है कि मजीद संगीन इंकशाफात सामने आएंगे। नवंबर 2022 के GHQ मार्च और इसके मुहर्रिकात सामने आएगा। अरशद शरीफ का कत्ल भी जनरल फैज़ साहब पे डलेगा, मैं तो कहता हूँ डालो। वज़ीराबाद फायरिंग भी जनरल फैज़ साहब पे डलेगी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इस्तेमाल के जरिए इस इदारे के खिलाफ इश्ताल पैदा करने की कोशिश की। सब कुछ जनरल फैज़ ने किया और अब सवालात भी उन्होंने कुछ खड़े किए कि क्या इमरान खान दबाव में आएंगे। अगर वो नहीं आए, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जाओ नहीं मानता मैं, जो करना है कर लो, फिर वो कहते हैं कि उनको तख्तादार तक लेके जाया जाएगा और इससे इस्टेब्लिशमेंट का तवाज़ुन भी मुतासिर हो जाएगा। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का दावा है। बात करें, बहुत सारे लोग ऐसी ही बात करें। मैं बैठा सोच रहा हूँ कि जनाबे वाला ये किस किस्म का एहतसाब हो रहा है, फिर ये किस किस्म की हरकत हो रही है कि सारे का सारा एक बंदे को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हिसाब से जनरल फैज़ का पूरा केस इमरान खान पे दबाव रखने के लिए रखा जा रहा है। आई डू नॉट नो कि क्या फैक्ट्स हैं क्या नहीं है। मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि एक जनरल जिसको हमने बना दिया, उसको कितना पैसा कौम का लगता है जनरल बनाने पर, कितनी उसको ट्रेनिंगें दिलवाई, वर्दियाँ सिलवा के दी, मेडल दिए उसको, वो साला टॉप सिटी पे कब्जे कर रहा था बैठ के वाइल ही वॉज DGI। ये मतलब आप अंदाजे कीजिए कि एक साहब है जो इतने बदनाम हो चुके थे, DGC जब थे तो इनका नाम आ चुका था मुख्तलिफ चीज़ों में, उसको DGI प्रमोट किया गया, फिर उसको कोर कमांडर भी लगाया गया, फिर उसको रिटायर होने दिया गया, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको पकड़ लिया। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए पकड़ा है। अजीब सी कहानी बन गई है एहतसाब की। ये सारे जो अपने ही गुरके शुरके हैं, टाउट साफी, इन्होंने ये सारी कहानी मिक्स करके रख दी है। मेरी समझ से बाहर हो चुकी है कहानी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल सी है। प्रॉब्लम यह है कि वोट इमरान खान ने लिया है। इस मुल्क पर हुकूमत करने का इख्तियार इमरान खान का है। आप ताकत से कब्जा करके शहबाज शरीफ साहब बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। आपने लटकाना है, आप लटका दें। अभी मुल्क को एक मौका मिला हुआ है, अभी एक आस है, एक उम्मीद है अवाम की, वो तोड़ दीजिए। आप देखिए क्या होता है। ये जो जज्बाती किस्म की बातें हैं और ये जो गलतियाँ हैं और ये धमकियाँ हैं, ये इसका असर कोई 1-2 दिन थोड़ी रहता है जी। ये बड़ा लंबा टाइम चलता है असर। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को आप लटकाने की बातें करवा रहे हैं सरेआम। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इमरान खान बहुत बुरा आदमी है जी। इमरान खान जी सबसे बुरा दुनिया का आदमी है। सारी बातें मान लो, फैक्ट है कि इमरान खान इलेक्शन जीता है, वो वोट लेकर आए। इस मुल्क पर हक के हुक्मरानी इमरान खान का है। ये फैक्ट आप सीधे हो जाएं, आप पुट्ठे हो जाएं, आप उल्टे हो जाएं, आप सीधे हो जाएं, ये पूरा नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। तो हौसला करें। दूसरी तरफ नासिर भट्ट साहब निकल के सामने आए जी, नून लीग के नवाज शरीफ के बड़े करीबी आदमी हैं जी। ये नासिर भट्ट साहब ने फरमाया है कि जनाब अभी सिर्फ एक का एहतसाब हुआ है, इसके बाद इदारा खुद ही जनरल बाजवे को भी तुनेगा, जो कि मेरा ख्याल है नहीं तुनेगा। वैसे जनरल बाजवा के एहतसाब के बगैर जनरल फैज़ का एहतसाब बिल्कुल अधूरा है, लेकिन नासिर भट्ट की ख्वाहिश है कि इदारा जो है जनरल बाजवा को भी तुने। साथ साथ उन्होंने नाम भी दिए हैं, 3-4 नाम दे दिए। उन्होंने कहा जी ये जो जस्टिस वो है साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा
और इजाजुल एहसन, इनको भी तुन्ने इदारा, और जो सर्विंग है कुछ उनको भी तुना जाए। फैसल वाडा साहब अतर मिनल्ला ने, क्योंकि फैसल वाडा को नाअहल करार देना था, तो फैसल वाडा अतर मिनल्ला को तुनना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने तजलील की थी जी वाडा साहब की, तो वो उसको तुनना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये कितनों लोगों को तुनना है। और जजेस का भी मैं देखना चाहता हूँ कि जजेस बैठ के देखते रहेंगे या कोई हरकत करेगा। वैसे तो याया अफरीदी टाइप जज हो तो बैठ के देखना बनता है। मीनुद्दीन और याया अफरीदी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इंतज़ार करते हैं जी नवाज शरीफ साहब की ये विश लिस्ट कब पूरी की जाती है, कैसे पूरी की जाती है। लेकिन विश लिस्ट जो है ना, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, कमर बाजवा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोता, इसहाक डार, और कौन बच पाएगा अब ये हमें तो नहीं पता। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सैड है। गवर्नमेंट इज सैड, गवर्नमेंट इज सैड बिकॉज गवर्नमेंट को शिकवा है। इस हुकूमत के बहुत बड़े दानश्वर जो दो हैं, एक बैरिस्टर अकील मलिक साहब और एक सेनेटर तलाल चौधरी साहब, दोनों छोटे जूनियर वजीर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान को इस टाइम शिकवा गया। हुकूमत पाकिस्तान को शिकवा यह है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स जो है यानी ट्विटर, वो इमरान खान की ट्वीट्स और मवाद के मामले पर सरकारी दरखास्तों को संजीदा नहीं ले रहा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहे। उन्होंने कहा हुकूमत के मुताबिक दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फुल ताउन कर रहे हैं, लेकिन एक्स का रवैया मुसलसल लाताल्लुकी और अदम ताउन पर मबनी है। एक्स इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। उन्होंने इशारा दिया है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो एक्स को पाकिस्तान में बंद करने का फैसला भी किया जा सकता है। पहले भी बंद हो चुका है एक्स, तो दोबारा भी बंद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकारी मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दहशतगर्दी, गलत मालूमात और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ताउन ज़रूरी है। हुकूमत ने एक्स से इमरान खान के अकाउंट और सरगर्मियों पर मजीद मालूमाती और रसाई मांगी, मगर कंपनी ने जवाब तक देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान और एक्स से ताल्लुकात पहले ही कशीदा है, क्योंकि 2024 के इंतखाबात के बाद भी एक्स को तवील अरसे के लिए बंद रखा है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत एक्स के साथ मुसलसल राब्ते में कहती है कि ताउन न होने की सूरत में मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। अब असल चीज़ क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ये कोई दहशतगर्दी, कोई फेक न्यूज़ का इशू नहीं है। इशू सिर्फ इमरान खान के ट्वीट्स है। इनको इतनी तकलीफ होती, एक वो बंदा है घटिया किस्म का, वो हमारी दोस्त अलीना शिगरी, उनको मुसलसल टारगेट कर रहा है। कुछ लोग हैं जो एक्स पर जाली वीडियोस KPK के साफियों के नाम से बनाकर फैला रहे हैं। कुछ लोग नून लीग के हैं जो दिन रात सुबह दोपहर शाम गालियाँ निकाल रहे हैं लोगों को। किसी को उस पर कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आज़ाद मीडिया जैसे जाली प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, यहाँ पर मज़ीद जाली वीडियोस फैलाई जा रही हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है जाली बयानियों का। इनको सिर्फ मसला है इमरान खान के ट्वीट्स का। वो मिलियंस में जाती हैं, उसकी रीच इतनी ज़्यादा, इनको समझ नहीं आ रही उनके साथ करे क्या। और एक्स इनको लिफ्ट नहीं करा रहा, बिल्कुल फिटे मुँह किया हुआ है कि जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये हकीकत है। बाकी अब ये गवर्नमेंट कहती है कि एक्स को हम बैन कर देंगे। एक्स को बैन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने पहले भी बैन किया था, क्या मालूमात का फ़्लो कम हो जाएगा? इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं। तहरीके इंसाफ अगर बयानियाँ ये सिर्फ व्हाट्सएप चैनल्स में डालना शुरू कर देगी, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है कि एक्स खोलना भी नहीं पड़ेगा, सबके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। टिकटॉक है, फेसबुक है, वहाँ से आप डिलीट करवा देंगे। व्हाट्सएप को क्या करेंगे? व्हाट्सएप चैनल बना लें, वो तो पता भी नहीं चलता आपको कि कौन चला रहा है, वो कैसे चेक करेंगे? इस तरह टेलीग्राम है, सिग्नल है, बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ की जा सकती हैं, जो यूज़ की जाएंगी। आप लोग समझ नहीं पा रहे बेसिक मसला अभी तक। यू गाइज डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक इशू। यू गाइज आर जस्ट एडमेंट कि हमने दीवार को टक्कर मारनी है, हमने नया पहिया ईजाद करना है। दिस इज़ नॉट 1980 ब्रो। खैर 1980 से याद आया कि IMF जो है ना, उसने हुकूमत को 11 डिमांडें दे दी। उन्होंने कहा पुत्र 11 डिमांडें पूरी करो। ठीक है, 11 डिमांडें क्या हैं? उन्होंने कहा जी पब्लिश एसेट डिक्लेरेशन ऑफ हाई लेवल फेडरल सिविल सर्वेंट्स ऑनलाइन बाय दिसंबर 2026 और उसके बाद प्रोविंसेस में लेके जाए। ये डिमांड हम पूरी नहीं कर रहे थे। इस डिमांड में क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की में फ़ौज के सारे अफसरान भी आते थे, तो ये डिमांड पूरी करनी थी। तो 27 नवंबर 2025 को एक SRO निकाला गया फेडरल FBR ने, और उसमें जनाब जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो फ़ौज से रिलेटेड हैं उनको पब्लिक सर्वेंट करार दे दिया है। वो सारे अब पब्लिक सर्वेंट हो गए हैं। तो इसलिए ताकि फ़ौजियों को अपने एहसास डिक्लेयर ना करने पड़े। मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ ये खबर, इसमें कोई आगे पीछे कॉमेंट भी मेरा नहीं है। अगर आप नहीं मानते तो ये आप देख लीजिए। ये मेरे पास SRO इस टाइम मेरे मोबाइल में मौजूद है। ये देखें पब्लिक सर्वेंट की लिखा भी हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट आपको करार दे दिया गया जाएगा। अच्छा, दूसरी डिमांड क्या है जी? एक्शन प्लान बाय अगस्त 2026 पब्लिश करें। करप्शन 10 डिपार्टमेंट में कम करनी है, लेड बाय NAB। प्रोविंशियल एंटी करप्शन बॉडीज़ को एम्पावर करें। रेमिटेंस की कॉस्ट को एसेस करें और एक्शन प्लान बनाएं मई 2026 तक।
बॉन्ड मार्केट के मॉडल्स को स्टडी करें और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं। शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन बनाएं और कार्टल्स खत्म करें। लाइसेंसिंग और ट्रेड रिफॉर्म्स करें। इसमें एफबीआर की रिफॉर्म्स करें। इम्प्लीमेंट 3 प्रायोरिटी एफबीआर रिफॉर्म्स हैं जो कि 2025 में करनी थी। पब्लिश मीडियम टर्म्स टैक्स रिफॉर्म्स स्ट्रैटेजी दिसंबर 2026 में। उसके बाद लिखा है फाइनलाइज प्री कंडीशंस फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन हेस्को सेप्को और अमेंड कंपनीज एक्ट 2017 बाय दिसंबर 2026 टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस इन गवर्नमेंट। ये चपेड़े मार के हमसे ये काम करा रहा है आईएमएफ। ये हम करना नहीं चाहते। उन्होंने अब कहा है भाईजान ये करें, उसके बाद बात करेंगे आपसे। ये हमारा हाल है, ये हमारे मसाइल हैं कि हमें वो पैसे दे रहा है, पैसे देने के बाद चपेड़े मार रहा है। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, आज बता देता हूँ। दावे शहबाज शरीफ साहब के अपनी जगह कि हमने इकोनॉमी को ठीक कर दिया है, आपको अगला आईएमएफ प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। आपके इतने बुरे हालात हैं और ये दिन ब दिन मजीद बुरे होते चले जाएंगे। लेकिन लेट्स सेलिब्रेट। जनरल फैज को तुन दिया, इमरान खान को तुन देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्स को बंद कर देंगे, जितने बोलते हैं कुत्ते इनके मुंह तोड़ देंगे। लेट्स सेलिब्रेट दिस। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।